नहीं। तो आज हम सिखाने वाला है गुणनखंड, और गुणनखंड का क्वेश्चन है। गुणनखंड सीखने का सबसे पहले तरीका देखेंगे हम लोग, है ना। नियम क्या है गुणनखंड सीखने का, एक हम अपने से कुछ अलग ले लेते हैं एग्जाम्पल। ओए ध्यान दो इधर, एग्जाम्पल अपने से ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इसमें नियम क्या रहता है, पहला नियम हम आपको बताते हैं। गुणनखंड करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि ये जो है ना फर्स्ट और ये लास्ट, इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। किसको किसको? ए एक्स स्क्वायर अगुने सी। ठीक, दूसरा नियम क्या है, गुना तो हो गया। उसके बाद ये जो ये वाला ए है ना, इस ए को क्या करना है, ए को ए का LCM। उसके बाद गुणनखंड, आज हम ये चीज आपको इतना अच्छे से सिखाएंगे कि शायद ही कोई आपको सिखाया होगा इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक अपने से खुद से तैयार करा है। ऐसे कुछ मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा होगा, ऐसा एक चीज आपको मिलेगा मैंने कहीं किताब में लिखा हुआ। क्या क्या नियम होता है गुणनखंड करने के लिए, बहुत सारा ऐसा तरीका है और भी टीचर बता चुके हैं। उसमें से मैं भी एक अपने से खुद जनरेट करके लाया हूँ आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे गुणनखंड आपको सिखाना है मुझे, और ये लिखा है मैंने अपने से खुद से एक एग्जाम्पल लिया है, और ये पहले आप समझ जाइएगा ना। उसके बाद आपको जो है अलग कोई भी गुणनखंड मिले तो आपको सॉल्व करने में एकदम दिक्कत नहीं होगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले नियम रहता है, पहला नियम गुना करना। किसको किसको? ये वाला पोर्शन को इसमें गुना कर देंगे, तो गुना करके मेरा जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे आएगा कुछ इस प्रकार, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ए सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब इसमें से जो ए वाला है ना, इसका एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकाला जाता है कैसे, हम इसके बाद एक एग्जांपल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए का एलसीएम, अब एलसीएम निकाल लेने के बाद उसी एलसीएम में से सेट करना होता है कि कैसे जोड़ेंगे, कैसे, तो सेट करना, तो सबसे पहले सेट करना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जोड़ने और घटाने पर जो एलसीएम आता है उसी अंक में से हम लोग दिमाग लगा के जोड़ते हैं और घटाते हैं, है ना। आप लोग अब फोकस नहीं कर रहे, यहाँ ध्यान देने पर कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, अच्छा बात है। जोड़ने और घटाने पर, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, ये जो बीच वाला है ना, जैसे मान लेते कोई एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, देखिए छोटा सा लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद में यहाँ पे 4 है। तो ये जो बीच वाला लाना है ना, ये बीच वाला यहीं पे है, ये वाला जोड़ने और घटाने पर ये वाला लाना होगा आपको। ठीक, अब ये ला लेने के बाद क्या करना है, अब वही जो जोड़ने और घटाने पर जो आया है ना अंक, मान लेते हैं कि कुछ अपने से ये जोड़ेंगे और घटाएंगे तो मेरा मान लेते हैं कि आ जाएगा ये माइनस एक्स, तो आ गया। तो गुना करने के बाद जो ये वाला इसमें आएगा वो यहां आना चाहिए गुना करने पे। जैसे गुना करेंगे तो देखिए दोस्तों, 4 तिया 12, एक्स 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 स्क्वायर और ये माइनस, इस तरह का जो लास्ट में है ये वाला पोर्शन ये वाला है, जो कि आपको जब एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आप नियम समझिएगा, नियम क्या कहता है। देखिए जोड़ने और घटाने पर bx आना चाहिए, जोड़ने और घटाने वाला जो पोर्शन आया ना उसको गुना करने पर आना चाहिए बी ए एक्स स्क्वायर सी, ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये तो नियम है और इस पर हम आपको फॉलो करके दिखाते हैं कि वाकई में नियम उस पर सुटेबल है कि नहीं है। देखिए एक एग्जांपल हम आपके सामने लेकर के दिखाते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं अभी, इसको अच्छा से लिख देते थोड़ा सा आपको और अच्छे से साफ साफ दिखाई दे। इसका होगा ए सी एक्स स्क्वायर। अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 3x स्क्वायर माइनस एक्स और उसके बाद -4 है। अब सबसे पहले मैंने एग्जांपल में नियम 1 क्या रखा था, गुना करना है। तो ये गुना करना है फर्स्ट और लास्ट को, तो फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करेंगे अलग अलग, गुना करके यहाँ नहीं लिखना है, अलग लिखना है, अलग मतलब कॉपी के अलग लास्ट पेज में कहीं भी, तो अलग लिख लेते गुना करके। तो लिखे यहाँ पे 4 तिया 12 और ये एक्स स्क्वायर। तब मैंने बोला कि ये जो ए है ना ए, तो ए आपका पूरा कितना हो जाएगा 12। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2 से कितना बार में कटेगा 6, ये कितना बार में कटेगा
3 बार में, और फिर ये 3 से लगाएंगे तो कितना बार में, 1 बार में। अब इसमें हम क्या किए, एलसीएम तो निकाल लिए, उसके बाद क्या करना है, सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, देखिए सेट करके क्या लाना है, bx लाना है। जैसे इसमें bx लाना है वैसे ही सेट करके इसमें लाना है -x, क्या लाना है, ठीक है, -x लाना, तो इसमें से दिमाग लगाते हैं, 2 दूना का 4, और 4 में से हम 3 को घटा दें तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे पता है दोस्तों 1 हमेशा रहता है, लेकिन आदमी इसमें ध्यान नहीं देता, इसको इग्नोर कर देता है। मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। करना क्या है, देखिए इधर चल जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगा। अभी 4 होगा और 4 में से 3 घटा दें तो 1 तो आ जाना है। अब कैसे जोड़े घटाएंगे, तो देखिए हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 2 2 4 x माइनस, और माइनस प्लस क्यों लेते हैं, क्वेश्चन मार्क है, क्यों, देखिए और यहाँ पे 3 हम घटाएंगे, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर देखना है ना कि यहाँ पे जो आंसर लाना है माइनस में लाना है या प्लस में लाना है, ये भी सोचना है। ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि प्लस माइनस किससे हो गया, तो यहीं पर आपको समझना है। हमको यहाँ पे माइनस लाना है, तो यहाँ पे क्या कर दें, क्या इसमें दिमाग लगा दें कि मेरा माइनस में रिजल्ट आ जाए और गुना करने पर ये -12 आ जाए, ठीक है। तो गुना करने पर हमको देखते हैं जरा, गुना करके 4 तिया का 12 और x स्क्वायर, तो आ तो जा रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है, माइनस में तो लाना था लेकिन ये नहीं आ रहा है, घटाएंगे तो खाली x आएगा, तो क्यों नहीं इसको हम कुछ दिमाग लगाएं। अच्छा यहाँ पे माइनस कर देते, यहाँ प्लस कर देते, तो यहाँ पे माइनस कर दे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि मेरा अब काम हो गया। यही करना है, ये सेट करना है, और सेट करने के बाद इतना आ गया। अब देखिए जो जोड़ने और घटाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अंक आया है इसी को गुना करके देखेंगे क्या ये आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ करके देखते हैं, 4 तिया 12 और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखिए दोस्तों आ गया, यहाँ पे ये चीज लाना था, आ गया। मैंने जोड़ने घटाने पर bx के फॉर्म में ये वाला कहाँ गया, ये, और गुना करने पे आना चाहिए ये वाला, ठीक। अब हम इतना सब आपको करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे, ये पूरा के पूरा लिखेंगे x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब इसमें जो दिमाग लगा है ना ये वाला, ये चीज को लिखेंगे -4x प्लस 3x, और यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अब बस इसका बाद तो एकदम आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि क्या ही बता। बिंदु समझ में आ रहा है, आई होप कि अब तक मुझे समझ में आ रहा होगा तुमको। इससे पिछले बार में जब समझाए थे तो नहीं समझ में आया होगा, अब तो ध्यान दिए होगा एक एक पॉइंट पर जब हम बताए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने का क्या बात आता है, तो कॉमन जैसे कि मेरा यहाँ पे ऐसा चीज लिया जाता है जैसे x है और यहाँ पे माइनस करके x स्क्वायर कर दिए। तो देखो दोस्तों इसमें x है, इसमें भी x छिपा हुआ है, दोनों तरफ जो है विराजमान होना चाहिए, दोनों में उसमें उपलब्ध होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। x कॉमन ले लेते हैं, तो इसके मल्टीपल में 1 है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, लेकिन ये 2 को था तब 1 को तो इसमें से खींच लिए तो क्या 1 x आएगा ना। तो कॉमन लेना है, इसी तरह से कॉमन ऐसे लिया जाता है। ये कॉमन लेने का हम अभी तरीका सिखाया आपको, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे, एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेते हैं। 4x स्क्वायर और यहाँ पे 2। अब देखो 2 का पार्ट हमें 4 आता है ना, और उसके बाद में ये 2 है तो इसमें से हम 2 ले सकते हैं, और इसमें से जब 2 ले लिए तो क्या बचेगा, खाली 2, और इसमें x स्क्वायर और माइनस के क्या होगा, सिर्फ 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। अब इसको हम हटाते हैं और वो आगे जाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे इसमें कॉमन लेंगे। देखिए बात ऐसा है, ओहो खराब हो जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 4 और 3 में तो कोई पहाड़ा में आता ही नहीं है तो ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से जब x कॉमन लेते x तो इसमें से 2 को था, तो अब क्या बचेगा 3x, और इसमें से x निकाल लिए तो क्या बचेगा -4। ये वाला नीचे उतर जाता है सेम टू सेम। आप देखिए इसमें भी कोई है ही नहीं लेने वाला कॉमन, तो कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं तो कम से कम 1 ले लेना चाहिए, 1 ही ले सकते हैं। और इसके मैंने फैक्टर करेंगे ना तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस में 1 ले लेंगे। अब 1 लिए तो कुछ है नहीं, सब में तो वही लिख देते हैं। और एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जब ये वाला और ये वाला दोनों सेम आपका आ गया, समझ लीजिए कि आप जो गुणनखंड बना है एकदम सही बना है। अब बस इसमें भी इसको कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन लिया जाता है तो ये पूरा मैं एकदम से एक जैसा है, तो 3x माइनस 4, और ये इसके साइड वाला यहाँ पे लिखेंगे x और ये +1,
आइए मेरा गुणनखंड कंप्लीट। ठीक है, और आपको ये आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा थोड़ा सा भी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।